धन्यवाद करते हैं इस आदर के लिए, इस सम्मान के लिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति। आमीन, हालेलुया। और प्रभु का वचन हमारे जवानों के लिए क्या कहता है? हमारे जवानों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। आमीन। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। आमीन, हालेलुया। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। आमीन। प्रभु चाहते हैं कि मेरे जवान ऐसे हो जाएं। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि मेरे जवान ऐसे हो जाएं। आमीन, हालेलुया। मेरे जवान ऐसे ना हो जो नशों में हो, मेरे जवान ऐसे ना हो जो बुरी राहों पे चलते हो, बुरी बातों में चलते हो। आमीन। मेरे जवान आत्मा से भरे हुए हो। आमीन। मेरे जवान कैसे हो? मेरे जवान कैसे हो? यूसुफ के जैसे हो। आमीन। मेरे जवान दानियल के जैसे हो। हालेलुया। सैमसन के जैसे हो मेरे जवान। आमीन। पर क्या आप इन लोगों को जानते हैं? हालेलुया। यूसुफ को जानते हैं कोई? हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यूसुफ कौन था। यूसुफ अब्राहम, हम कहते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इजहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। आमीन। अब ये तीनों प्रभु के चुने हुए लोग हैं। आमीन। और ये अब्राहम सबसे बड़ा पिता है, और उसका पुत्र क्या है? इजहाक है, और इजहाक का बेटा याकूब है, और याकूब का बेटा है यूसुफ। हालेलुया। यूसुफ एक नौजवान लड़का था जिसको उसके भाइयों ने उसके दगा किया, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, व्यापारियों के हाथ से जलन करते थे, और इसलिए वो कहां चला गया? मिस्र देश में गुलामी में चला गया। आमीन। उसे गुलामों के हाथ उसको बेच दिया बाजार में, और बाजार में से किसी व्यक्ति ने खरीद लिया जो बहुत अमीर था, उसने अपने घर में रखा। आमीन। एक जवानी में बच्चा जिसकी उम्र अभी खेलने कूदने की है, अच्छे काम, कोई काम कार करने की, अपने परिवार के साथ रहने की है, उसी उम्र में उसको बेच दिया गया। पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि उस लड़के को के साथ परमेश्वर था। आमीन। उस लड़के के साथ प्रभु का आत्मा था, प्रभु का सामर्थ उसके साथ था। और फिर बाइबल कहती है कि वो जब उसके घर में गया, उसके घर में नौकरी कर रहा है, गुलामी कर रहा है, गुलामी कर उसके उसके गुलामी करने से उसके व्यक्ति के घर में आशीष आ जाती है। आमीन। उस व्यक्ति के घर में बरकत आ जाती है। आमीन। वो क्या देखता है कि जिस भी काम में ये बच्चा हाथ लगाता है, इसके हाथ लगाने से सारे कामों में आशीष आ जाती है। आमीन। और धीरे धीरे उसने क्या किया? उसको अपने सारे घर का अधिकार दे दिया। हालेलुया। कि उसको क्या लगा कि ये यदि मेरे सारे घर का अधिकार ले लेगा तो ये मेरा सारे घर के कामों में आशीष आ जाएगी। आमीन। और लिखा है बाइबल में, उसे सिर्फ अपने खाने के सिवा कुछ नहीं पता था कि क्या काम क्या कैसे करना है। सारे कामकार का अधिकारी कौन बन गया? यूसुफ बन गया। आमीन। उसके भाइयों ने उसे गुलामों के हाथ बेच, लोगों के व्यापारियों के हाथ बेच दिया कि ये लड़का कहीं हमारे ऊपर राजा बन के राज्य ना करने लग जाए। पर परमेश्वर उसके साथ था। जब परमेश्वर ने उसे राज्य देना ही है तो वो चाहे गुलामी में क्यों ना हो, वहां पर भी उसे राज्य दे देंगे। आमीन। और थोड़े दिनों के बाद पता चलता है कि उसके मालिक की पत्नी उसके ऊपर क्या हो जाती है? उसके ऊपर वो उसको देख के बुरा समझती है कि शायद इस लड़के से मैं प्यार कर लूं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि उसने उसको पकड़ के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, पर वो लड़का यूसुफ अपने मालिक का वफादार था। आमीन। परमेश्वर का वफादार था। हालेलुया। उसने कहा मैं इतनी बड़ी बुराई परमेश्वर के सामने नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। इस लड़के ने क्या कहा? मैं इतनी बड़ी बुराई परमेश्वर के सामने नहीं कर सकता। और बाइबल लिखा कि वो उससे छूटकर भाग गया, पर उसने दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया, इस लड़के ने मेरी इज्जत लूट ली। हालेलुया। और उसे जेल में डलवा दिया। आमीन। उसने अपनी सफाई में एक शब्द नहीं कहा। आमीन। उसने सारी सजा सह ली। आमीन। और सजा जेल में चला गया। आमीन। और जब जेल में चला गया, परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से जेल में से निकाल दिया। आमीन। कैसे निकाल दिया? बाइबल लिखा कि वहां पर दो व्यक्ति और जेल में थे, और उनमें से एक दोनों को सपने आते हैं, और यूसुफ उनके सपनों का अर्थ बता देता है। आमीन। यूसुफ क्या करता है? उनके सपनों का अर्थ बता देता है। आमीन। यूसुफ बताता है कि देख तेरी छुट्टी हो जाएगी, और तुम एक एक को जेल से निकाल दिया जाएगा, और वो राजा के अपनी जॉब, राजा के साथ अपनी जॉब पे चला जाएगा। आमीन। राजा के खाने पिलाने वाले वो व्यक्ति थे। आमीन। और एक को सजा, एक को मौत हो जाएगी। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। एक बंदे को तो क्या हो गया? एक फांसी दे दी गई, और एक व्यक्ति को क्या कर दिया गया? राजा के पास फिर से जॉब पे लगा दिया गया। आमीन। अब कुछ समयों के बाद लिखा, 2-3 साल के बाद शायद, वहां पर क्या लिखा है कि राजा राजा को एक स्वप्न आया, और राजा के स्वप्न का अर्थ कोई भी ना बता सका। आमीन। कोई पंडित नहीं, कोई शास्त्री नहीं, मिस्र देश की यह बात है। आमीन।
मिस्र देश उस समय का ऐसा देश है जैसे आज के समय में हम अमेरिका को कहते हैं कि अमेरिका टॉप वर्ल्ड पावर है, ऐसे ही उस समय मिस्र देश था। और मिस्र देश का राजे को सपना आया है और वो चाहता है कि कोई पंडित शास्त्री, उसके पास टॉप के पंडित और शास्त्री लोग थे, हालेलुया। पर लिखा है उनमें से कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका, आमीन। और फिर जब राजा को गुस्सा आया, राजा को परेशान हो रहा है, तो जो उसका पिलाने वाला था उसने कहा, राजा जी मेरे पास एक व्यक्ति है जेल में, आमीन। जब हम कैद में थे तो उसने हमें सपना आया और उसने हमारे सपनों का अर्थ सही सही बता दिया, आमीन। और वो व्यक्ति तुम्हारे आपके सारे सवालों का जवाब भी दे सकता है, आमीन, हालेलुया। और बाइबल लिखा कि उसने क्या किया, उसने कहा अभी उसे निकाल कर लाओ, और उसे जेल से निकाला गया, उसके वस्त्र अच्छे डाले गए, उसे अच्छे कपड़े डाल के राजा के सामने पहुंचाया गया, आमीन। और बाइबल कहती है कि जब राजा ने उससे अपने सपन के बारे कहा, उसने सारे स्वप्न का अर्थ सही सही बता दिया, हालेलुया। और राजा ने उसे क्या कर दिया, पूरे देश का प्रधानमंत्री दे दिया, आमीन। पूरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया। राजा सिर्फ मोहर लगाता था, सारा काम कौन कर रहा है, यूसुफ कर रहा है, आमीन, हालेलुया। और आगे भी आप पढ़ेंगे तो बहुत इमोशनल कहानी है, आमीन। और उसके भाई जब पूरे, फिर उसके बाद होता है उसको, राजा को जो सपना आया था वो सपना क्या था, राजा जी 7 साल निकलेंगे पूरी दुनिया में, आमीन। 7 साल तक क्या होगा, पूरी बहुत आयत के साथ फसल होगी, पर 7 साल उसके बाद कलेश के, अकाल के आने वाले हैं, आमीन। और फिर वो राजा कहता है कि अब मैं क्या करूं, राजा जी बड़े बड़े भंडार बनाओ, ये करो, मैं, और फिर उसको अपने भंडारों को पर लो, और जब 7 साल होंगे तो हम उन भंडारों में से निकाल निकाल के खाते रहेंगे, आमीन। उसने राजा को एक योजना बना के दे दी। राजा कह रहे अब मैं कौन कैसे करूं, राजा कह रहे कि मैं तुझे ही प्रधानमंत्री बना देता हूं, आमीन। और जब प्रधानमंत्री बना दिया तो उसके बाद क्या होता है, 7 साल तो बहुत आयत की फसल हो रही है, और सब फसल उन्होंने भंडारों में इकट्ठा कर ली। पर जब 7 साल की फसल हो चुकी, फिर उसके बाद आता है 7 साल का अकाल, हालेलुया। और जब अकाल पड़ गया तो सब लोगों के पास अनाज खत्म हो गया, किसी को इस बात की नॉलेज नहीं थी, पर नॉलेज किसके पास थी, यूसुफ के पास थी। राजा के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट करी, राजा को समझ नहीं आई, यूसुफ ने उसके सारे सवालों का जवाब दे दिया। और अब यूसुफ सारी चीजों के ऊपर, भंडारों के ऊपर अधिकारी बना बैठा है, आमीन। और इतने में जो उसके 11 भाई थे उनके ऊपर भी अकाल पड़ गया, उनके पास भी भोजन वस्तु खत्म होगी, और वो भी कहां आते हैं, यूसुफ के पास आ जाते हैं, हालेलुया। वो भी यूसुफ के पास आते हैं। अब वो तो यूसुफ को नहीं पहचानते क्योंकि यूसुफ छोटा था, और अब वो क्या बन गया है, मालिक बन गया है, आमीन। उनकी नजर में तो यूसुफ तो मर गया है, खत्म हो गया, या फिर वो गुलाम बना हुआ कहीं। पर अब इतना समय बीत गया है, अब वही यूसुफ उनके सामने राजा की तरह खड़ा है, आमीन, हालेलुया। और वो उसको पहचान नहीं पाते, पर वो उन्हें पहचान लेता कि ये मेरे भाई हैं, आमीन, हालेलुया। यूसुफ को क्या करना चाहिए था, उनको जेल में डाल देना चाहिए था, हालेलुया। पर नहीं, उसके अंदर प्रभु का आत्मा है, आमीन। प्रभु का आत्मा उसके अंदर है, वो उनसे प्यार करता है, आमीन। वो उनको नहीं बताता, उनको ऐसे ही मुफ्त में ही सारा अनाज दे देता है, हालेलुया, ले जाओ। और पूछता है कि तुम्हारा पिता कैसा है, तुम्हारे भाई कैसे हैं, आमीन, हालेलुया। वो सबके बारे पूछता है, पर उन्हें नहीं पता चलता कि कैसे क्यों पूछ रहा है, आमीन। और फिर ऐसे करके बहुत अच्छी इमोशनल कहानी हो जाती है आगे जाके, आमीन। फिर जब वो लास्ट में उनको बता देता कि तुम मेरे भाई हो, लिखा है वो फूट फूट कर रोता है उनके गले लग के, आमीन। और फिर कहता है कि मेरे बाप को भी ले आओ, मेरे भाइयों को ले आओ, सबको ले आओ, आमीन। और ऐसे करके परमेश्वर से महिमा देते हैं, आमीन, हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे नौजवान प्रभु के वचन में लिखा है, आमीन। दाऊद के बारे में आप सुनते हैं, हालेलुया। दाऊद जिसने जो जो एक भेड़ बकरी चराने वाला लड़का था, आमीन, जिसे आम समझा जाता था, हालेलुया। और उस लड़के के अंदर प्रभु का आत्मा था, उसके ऊपर प्रभु का आत्मा आया करता था, हालेलुया। प्रभु का आत्मा उसके ऊपर उतरा करता था, और फिर वो क्या करता था, भालुओं को, शेरों को भी फाड़ डाला करता था, आमीन। क्योंकि वो भालू शेर उसकी भेड़ों बकरियों को नष्ट करने, खाने के लिए आते थे, और वो क्या करता था, उन्हें नष्ट कर दिया करता था, आमीन। जब प्रभु का आत्मा उसके ऊपर आता था, आमीन, हालेलुया। और आज प्रभु का वचन आपसे और मुझसे भी कहता है, आमीन, कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, आमीन। ये तो कुछ कुछ लोग थे जिनके ऊपर प्रभु का आत्मा पुराने समयों में आया, आमीन, हालेलुया। पुराने समयों में उनके पास यीशु मसीह नहीं था, यीशु मसीह के लहू के द्वारा सबके पाप क्षमा नहीं हुए थे, पर कुछ चुनवे चुनवे लोग थे, उनके ऊपर प्रभु का आत्मा आया करता था और फिर चला जाया करता था, आमीन। आया करता था, काम करवाया, और काम करवाने के बाद चला जाया करता था। पर आज हमारे पास जो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा पा चुके हैं, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मुक्ति पा चुके हैं, हमें पवित्र आत्मा पिलाया गया है, आमीन। हमारे अंदर ही डाल दिया गया है, आमीन।
हमारे अंदर पवित्र आत्मा दे दिया गया है, आमीन, हालेलुया। पर आज जरूरत है कि हम इस पवित्र आत्मा के साथ ज्यादा संगति करें, आमीन, पवित्र आत्मा की ओर ज्यादा ध्यान लगाएं, हालेलुया, पवित्र आत्मा के ऊपर मन लगाएं, विश्वास करें आप अकेले नहीं हैं, आमीन, विश्वास करें कि आप यहां पर जब आप अकेले रूम में बैठे हो तो आप अकेले नहीं हैं, प्रभु का आत्मा भी आपके साथ है, प्रभु का आत्मा भी आपके अंदर है, आमीन, हालेलुया। और फिर लिखा मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा, सलाह दिया करूंगा, तुझे सिखाया करूंगा, तुझे बताया करूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा। और वो कैसे करते हैं? अपने आत्मा के द्वारा ही, आमीन, अपने आत्मा के द्वारा ही करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है दानियल के विषय में, अगर आप दानियल को नहीं जानते, दानियल भी एक जवान लड़का था, आमीन, और उन्हें भी क्या कर लिया गया? यरूशलेम को तबाह कर दिया गया, यरूशलेम को नष्ट कर दिया गया, और वहां से कुछ सब बहुत सारे लोगों को गुलाम बना के बेबीलोन में ले जाया गया, आमीन। पहले मिस्र पावर था, उसके बाद बेबीलोन में पावर आई, हालेलुया। बेबीलोन जो देश है, और जो आज इसको आज ईरान कहते हैं, हालेलुया, उसके अंदर पावर, उसको परमेश्वर ने खड़ा किया, और उसने जाके इजराइल को खत्म कर दिया, और इजराइल को खत्म करके बंदी बना के बेबीलोन में ले आए। और अब ये बच्चे जो लड़के भी हैं, शद्रक, मेशक, अबदनगो, दानियल, ये इनको भी यहाँ पे गुलामी में ले आया गया है, आमीन, ये गुलामी में रह रहे हैं, हालेलुया। पर राजा ने देखा कि इनके चेहरों पर नूर है, आमीन, इनके चेहरों पर बहुत चमक है, हालेलुया, ये हट्टे कट्टे, ये काम आ सकते हैं, इनसे हम दिहाड़ी मजदूरी नहीं कराएंगे, इनसे कुछ स्पेशल काम करवाएंगे, आमीन। उनको अच्छे काम करने के, अच्छे कुछ ऑफिस वर्क के लिए रख लिया गया, आमीन। और फिर क्या होता है? फिर वहां पर भी राजा को एक स्वप्न आता है, आमीन, हालेलुया। राजा को वहां पर भी एक स्वप्न आता है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो दानियल 2 अध्याय में आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। तो राजा को एक स्वप्न आता है, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को एक स्वप्न आता है, और वो स्वप्न उसको बेचैन कर देता है, आमीन, वो स्वप्न उसको बेचैन कर देता है। क्योंकि आज आप और मुझे जब कोई स्वप्न आ जाए, हम भी बेचैन हो जाते हैं, आमीन। बहुत से बार भाई, बहुत सारे भाई बहन मुझे कॉल करते हैं, पास्टर जी ऐसा ऐसा स्वप्न आया है, इसका कुछ क्या मतलब है, क्या पर अब हम तो एक अपने स्तर पे हैं, हम अपने परिवार का ही बोझ उठा रहे हैं, आमीन। पर एक राजा के ऊपर पूरे देश का, पूरे अपने राज्य का भार होता है, और फिर जब उसको स्वप्न आता है तो उसको सारे राज्य की चिंता होती है, आमीन। क्योंकि राजा को अपने राज्य से ही रिलेटेड सपने आएंगे, कि अगर कोई बुरा सपना आता है तो उसका अर्थ क्या है? कि वो उसके राज्य के ऊपर कोई समस्या आने वाली है, आमीन, हालेलुया। अगर हमें कोई बुरा सपना आता है, हम क्या सोचते हैं कि शायद हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में इसके लिए बुरा दिखा, इसके लिए कोई समस्या दिखी, तो हम सोचते हैं कि इसके ऊपर कोई विपत्ति, कोई समस्या आने वाली है, आमीन। तो जब वो हमें हमारी छोटी छोटी समस्याएं, सपने बेचैन कर सकते हैं, तो इन राजाओं को बड़े सपने आते हैं और बड़ी समस्याएं के साथ आते हैं, हालेलुया। तो अब राजा को भी एक स्वप्न आता है, और राजा बेचैन हो जाता है, आमीन, और वो ऑर्डर देता है, हालेलुया, क्योंकि वो उस समय का एम्परर है, आमीन। ये नबूकदनेस्सर इस पृथ्वी का, इस धरती का पहला एम्परर बन गया, हालेलुया। पूरे दुनिया पर इसने राज्य कर लिया, आमीन, पूरी दुनिया पर राज्य कर लिया, हालेलुया। क्या सब लोग सिकंदर को जानते हैं? सिकंदर को किसी ने सुना? सिकंदर के बारे? सिकंदर एक ऐसा व्यक्ति राजा था जिसने क्या सोचा कि मैं सारी दुनिया पर राज्य करूंगा, और कर भी लिया था, हालेलुया, कर भी लिया था, आमीन। और पर इंडिया में जब आया, इंडिया में आके उसकी डेथ हो गई, हालेलुया, हालेलुया। और वो भी बीमारी से हुई, आमीन। ऐसे नहीं कि किसी ने मार दिया, हारा नहीं, पोरस से हार गया था, पर उसके बाद उसके लड़ने की आगे प्लानिंग थी, पर वो मर गया पहले ही, और उसको वापस जाना पड़ा, उसकी सारी फौज को वापस जाना पड़ गया, हालेलुया। पर अब ये सिकंदर जो है, ये सिकंदर भी इन्हीं के वंशजों में से आगे था, हालेलुया, ये इन्हीं के वंशजों में से था। इसीलिए उसके मन में भी था कि जैसे नबूकदनेस्सर ने किया वैसे ही मैं भी करूंगा, आमीन। और इस नबूकदनेस्सर को जो स्वप्न आया है, ये स्वप्न राजा सिकंदर के बारे में भी था, हालेलुया, हालेलुया। इसको स्वप्न आता है, देखिए 31 आयत में लिखा है, दूसरे अध्याय की, दानियल इसका अर्थ बता, इसके स्वप्न को बता रहा है। राजा, जब तूने देखा तब एक बड़ी मूर्ति खड़ी देखी, और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम की थी, और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, और उसका पेट और उसकी जांघें पीतल की थी, उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते
तूने क्या देखा कि एक पत्थर बिना किसी के खोदे आप ही उस उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे की और मिट्टी के थे उसे उनको चूर कर दिया। हालेलुया। और तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना सब भी चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा में ऐसे उड़ गए कि उनका पता नहीं रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। राजा क्यों डर गया देखकर सपना? राजा सपना देखकर यूं डर गया क्योंकि उसने देखा एक बड़ी सुंदर सोने चांदी की बनी हुई मूर्ति है। आमीन। और फिर अंत में क्या होता है? एक छोटा सा पत्थर कहीं से आता है, उस मूर्ति से टकराता है और वो सारी मूर्ति चूर हो जाती है। और फिर जैसे पाउडर हवा में उड़ जाता है ऐसे उसके सारे कण उड़ गए। हालेलुया। और वो जो छोटा पत्थर था वो छोटा पत्थर क्या बन गया? बड़ा पहाड़ बन गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत सारी उदाहरणें दी हैं। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में यीशु मसीह ने बहुत सारी उदाहरणें दी हैं। हालेलुया। एक राई का बीज जो सारे छोटे दानों में छोटा सा होता है। हालेलुया। पर जब बोया जाता है तो वो बढ़कर बड़ा पेड़ बन जाता है और अलग अलग पक्षी आकर उस पर अपना बसेरा कर लेते हैं। आमीन। एक छोटा सा बीज है। हालेलुया। बोया तो वो क्या बन गया? बड़ा पेड़ बन गया। और पेड़ बनने के बाद क्या हो गया? उस पर अलग अलग पक्षी आकर बसेरा कर लेते हैं। आमीन। कुछ सिमिलैरिटी लग रही है, कुछ एक जैसा लग रहा है। छोटा सा पत्थर है और फिर जब टकराया मूर्ति के साथ मूर्ति चूर होगी और उसके बाद वो बड़ा पहाड़ बन गया। आमीन, हालेलुया। कुछ अच्छा समझ में आ रहा है? कुछ आपको थोड़ा सा कनेक्शन? क्या कनेक्शन समझ में आ रहा है? बताओ। पत्थर का और राई के बीज का दृष्टांत का बताओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 31 वचन में, हमने इधर भी 31 से पढ़ा, इधर भी 31 से पढ़ रहे हैं। 13 अध्याय का 31 वचन, उसने उन्हें एक और दृष्टांत कहा। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। और वो बीज सबसे छोटा होता है पर जब बढ़ जाता है सब साग पात से बड़ा हो जाता है। ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आमीन, हालेलुया। किसी को कुछ सिमिलैरिटी लग रही है? कुछ लग रहा है कि सेम सेम है इन दोनों में बातों में? आमीन, हालेलुया। बहुत अच्छी बात। अच्छे के लिए ताली बजाओ भी। हालेलुया। और उसने एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीर हो गया। आमीन, हालेलुया। हम मान लीजिए हम दही जमा रहे, थोड़ा सा खट्टा डाल दिया उसके अंदर, वो क्या हो जाता है? सारी दही खट्टी हो जाती है। आमीन। और ऐसी खमीर भी है, थोड़ा सा खमीर लिया, आटे में डाल दिया, आटा की अमाउंट ज्यादा है, आटा ज्यादा है और खट्टा उसमें खमीर कितना है? थोड़ा सा है। आमीन। थोड़ा सा खमीर सारे आटे को क्या कर देता है? खमीर कर देता है। आमीन, हालेलुया। और स्वर्ग का राज्य प्रभु कह रहे ऐसा ही है। आमीन। स्वर्ग का राज्य प्रभु कह रहे हैं ऐसा ही है। आमीन। और चिल्ले प्रभु से सुनी जा रहे हैं कि प्रभु जी क्या सुनाई जा रहे हैं आप? ये कैसी कैसी बातें सुनाई जा रही है? कुछ समझ तो आ नहीं रहा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं आज आपसे पूछ रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है? आमीन। फिर ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही क्योंकि वो बिना दृष्टांतों के उनसे कुछ नहीं कहता था। और जो ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा और मैं उन बातों को जगत की उत्पत्ति से गुप्त हैं प्रकट करूंगा। आमीन। प्रभु कह रहे मैं दृष्टांतों के द्वारा प्रकट करूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं लोगों को ऊपर दृष्टांत बता दूंगा पर समझने वाले समझेंगे। आमीन। और समझेंगे कौन? जिनके ऊपर प्रभु का आत्मा है। हालेलुया। कौन इन भेदों को जान पाएंगे? जो प्रभु के आत्मा से भरे हैं। आमीन। और अब यहां पर राजा नबूकदनेस्सर के ऊपर भी एक भेद को प्रकट किया गया है। आमीन।
राजा नबूकदनेस्सर को भी एक मूर्ति के रूप में एक भेद दिखाया गया है, पर वो भी उस भेद को जान नहीं सकता। आमीन। पर यहां पर एक लड़का है जिसका नाम क्या है? दानियल। आमीन। और दानियल के ऊपर क्या है? प्रभु का आत्मा है। आमीन। हालेलुया। अगर आप दानियल की पुस्तक 5 अध्याय पढ़ेंगे, 5 अध्याय उसका 12वां वचन, हालेलुया शिखरबा, यहां पर लिखा है दानियल के वचन, दानियल 5 अध्याय उसके 12वें वचन में, क्योंकि दानियल में उत्तम आत्मा था। आमीन। दानियल में क्या है? उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता से भरा हुआ आत्मा है। आमीन। हालेलुया। दानियल के अंदर क्या है? एक उत्तम आत्मा है, प्रभु का आत्मा है। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। दानियल के अंदर क्या है? एक उत्तम आत्मा है। आमीन। हालेलुया। और फिर ज्ञान और प्रवीणता और सपनों का फल बताने का आत्मा है। आमीन। पहेलियां और संदेह दूर करने की शक्ति है। हालेलुया। हर प्रकार के संदेह, डर और भय दूर करने की शक्ति है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। दानियल क्यों सारी बातों को समझ सकता था? यूसुफ कैसे सारी बातों को समझा? क्योंकि उनके अंदर ईश्वरों की आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर था। आमीन। एक उत्तम आत्मा उनके अंदर था। आमीन। और वो क्या करते थे? स्वप्नों का फल बता देते थे, स्वप्नों का हल बता देते थे। हालेलुया। और फिर लोगों के अंदर से डर और भय और शक को दूर कर देते थे। आमीन। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते, वही आत्मा परमेश्वर ने हमें भी दिया है। आमीन। सेम टू सेम लिखा है, जो आत्मा उनमें था वो ही आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे बेटे और बेटियों पर उंडेलूंगा। आमीन। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। आमीन। हालेलुया। जो भविष्यवाणियां करेंगे, क्या वो नशे करेंगे? जो भविष्यवाणियां कर सकते हैं, क्या वो गलत कामों में जाएंगे, बुरे कामों में जाएंगे? नहीं जा सकते। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे बेटे और बेटियों पर उड़ेलूंगा, वो भविष्यवाणियां करेंगे। आमीन। वो अच्छे काम करेंगे, वो भले काम करेंगे, वो सही काम करेंगे। आमीन। वो बुरे काम नहीं करेंगे। आमीन। इसलिए अपने बच्चों को मीटिंग्स में लेकर आया करें। आमीन। इसलिए अपने बच्चों को प्रेयर्स में लेकर आया करें, उनको इंकरेज किया करें, प्रेयर में चलो, मीटिंग में चलो। हालेलुया। क्योंकि जब मीटिंग में आते हैं, मैं हर बार क्या प्रार्थना करता हूं? प्रभु जी इनके ऊपर आपका आत्मा आ जाए, प्रभु जी इनको अपने आत्मा से भर दें। आमीन। हालेलुया। यदि वो थोड़ा थोड़ा भी आत्मा को रिसीव कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी आत्मा को ले रहे हैं, तो वो कभी भी बुरे मार्गों पर नहीं जाएंगे। आमीन। कभी भी बुरे मार्गों पे नहीं चलेंगे। हालेलुया। प्रभु का आत्मा उनको हर एक बुरे मार्गों से, बुरे रस्तों से बचाएगा। आमीन। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जितने भाई नौजवान मेरे साथ जुड़े, प्रभु ने आज तक उनको सबको बुरे मार्गों से बचाया। आमीन। नशों से बचाया, गलत रस्तों से बचाया, गलत कामों में जाने से बचाया। आमीन। हालेलुया। और ये कैसे हुआ? इनकी शक्ति से नहीं, इनकी ताकत से नहीं, प्रभु का आत्मा जो इनके ऊपर फूंका गया। आमीन। प्रभु के आत्मा का अभिषेक जो इनके ऊपर दिया गया, उसी अभिषेक ने इनको बचाया। आमीन। लिखा, वो अभिषेक तुम्हारी रक्षा करता है। हालेलुया। अभिषेक तुम्हें गार्ड करता है। आमीन। प्रभु के अभिषेक ने इनको बचाया। आमीन। प्रभु के आत्मा ने इनको बचाया। हालेलुया। और फिर ऐसे सचमुच राजाओं महाराजाओं के सामने भी पहुंचाने वाला है। आमीन। हालेलुया। अब मैं प्रार्थना कर रहा था आशु के लिए, तो मैं आत्मा मेरे को दिखा रहे थे, मैं कह रहा प्रभु आशु ने मेरे लिए वर्ड दिए थे, अब मैं इसको क्या वर्ड दूं, मेरे को भी कुछ दो। आमीन। और मैंने कई बार इसके लिए पहले भी प्रार्थना करी, तो मैंने इसको कई बार बुलाया कि मेरे को तेरे लिए जॉब दिखाई देती है मेरे को अच्छी। आमीन। और प्रभु ने सचमुच अच्छी जॉब दिखाई, और मेरे को ऐसा भी दिखाया कि शायद अगले बर्थडे तक प्रभु आपको अच्छी जॉब से ब्लेस करेंगे। आमीन। यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पर मैं क्या कहता हूँ कि प्रभु जी, इसको सेवकाई में भी चाहिए, मेरे बहुत सेवकाई में भी काम का बंदा है। हालेलुया। और सेवकाई भी मेरे साथ करता रहेगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। तो और सचमुच परमेश्वर ने ये वरदान, अपना आत्मा क्यों दिया है? इसलिए नहीं दिया कि हम नरक में चले जाएं। आमीन। अपना आत्मा हमें इसलिए दिया कि हम बुरे कामों में चले जाएं, गलत कामों में चले जाएं, गलत चीजों में चले जाएं। प्रभु ने अपना आत्मा हमें इसलिए दिया कि हम राजाओं के सामने पेश किए जाएं। आमीन। हम राजाओं को जवाब दे सकें। आमीन। राजाओं के सामने खड़े हो सकें। हालेलुया। और यहां पर दानियल के ऊपर भी प्रभु का आत्मा है, उत्तम आत्मा उसके अंदर है, ज्ञान और प्रवीणता का आत्मा उसके अंदर है। आमीन। हालेलुया। और जब ये बीसीए में था, आपने इसकी गवाही सुनी है कि पंजाबी मीडियम से निकल के इंग्लिश मीडियम में जाके और टफ पढ़ाई को इसने किया। आमीन। हालेलुया। मैं इसके ऊपर, जब भी इसका पेपर होना, मैं इसके ऊपर प्रार्थना करता कि प्रभु यीशु इसको बुद्धि के वचन के वरदान से भर दे, ज्ञान के वचन के वरदान से भर दे। हालेलुया। और प्रभु जी ने भरा। आमीन। हालेलुया। जबकि चंडीगढ़ रहता था। आमीन। मेरे को नहीं याद था कि शायद इसके पास भी शायद ये भविष्यवाणी या प्रोफेटिक का आत्मा आ गया है, ज्ञान के वचन का वरदान आ गया है, इसको मेरे को नहीं पता था। आमीन। पर मैंने इसके ऊपर रिलीज करे जब ये पढ़ाई कर रहा था। आमीन। और फिर जब वहां से आया, हम प्रे करने गए,
खेड़ी गए थे प्रार्थना करने और पहली बार इसने वहां पे ऐसे शब्दों को यूज किया। आमीन, हालेलुया। बाद में जिस भाई के घर में गए थे उसके साथ हाथ मिलाया, हाथ मिलाते मिलाते उसके एक और नाम दे दिया उसको, हालेलुया, कि एक ऐसा कोई नाम है और इस नाम को भी प्रभु आशीष कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। आमीन, हालेलुया। जब मैं ट्रेनिंग करके आया था, ट्रेनिंग करके मेरे को प्रभु जी ने, जब वहां पास्टर जी ने हमें सिखाया कि आत्मा के वरदान क्या क्या है। आमीन, तो मेरे अंदर मेरे को लगा कि ये चीज मेरे ऊपर भी आ गई है। आमीन, और मैं जिसके लिए प्रार्थना करूंगा उसके ऊपर भी वरदान आ जाएंगे। आमीन, यदि मैं किसी को सिखाऊंगा, बताऊंगा, उनके ऊपर आशीष दूंगा कि तुम्हारे ऊपर वरदान आ जाए, उनके ऊपर भी वो आ जाएंगे। आमीन। तो मेरे अंदर ऐसा प्रभु ने आत्मा में जुनून सा भर दिया। आमीन। मैंने प्रियंका को भी कहा, मैं कहा प्रियंका, एक बार बच्चों को इकट्ठे करते हैं, ऐसा करते हैं, वरदानों वाली प्रेयर करेंगे। आमीन, हालेलुया। वो हमारी हो ही नहीं सकी आज तक भी। हालेलुया। और फिर मैं कहा चलो जो मेरे पास बंदे हैं मैं उनके ऊपर यूज करके देखता हूं। आमीन। तो मैंने इनके ऊपर यूज करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं, इनके ऊपर वो वरदान आ गए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन, हालेलुया। अब संगीत रह गया है, ये और नए बच्चे रहेंगे, परवीर रह गया है, इनके ऊपर भी आने वाले दिनों में हमने ऐसे कर देना। शारू रह गया है। आमीन, इनके ऊपर भी ऐसे कर देना है। हालेलुया। और सचमुच जब कराया जाएगा, मैं विश्वास करता हूं कि इनके ऊपर भी ऐसे ही वरदान आएंगे। आमीन, क्योंकि लिखा है प्रेरितों के हाथ रखने से वरदान उतरते हैं। आमीन, हालेलुया। और सचमुच प्रभु जी इनके ऊपर भी देंगे। आमीन। और इसीलिए पास्टर जी ने मेरे को कई बार बोला कि आप ना अपने नाम के साथ प्रेरित लगाया करो। मैं कहा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा फिर लगा लूंगा। आमीन, हालेलुया। पर अभी नहीं लगाऊंगा। आमीन, हालेलुया। पर क्योंकि उन्होंने मेरी क्वालिटीज को देखा कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं। आमीन, प्रभु ने मुझे क्या क्या क्वालिटीज दी हैं। हालेलुया। कोई देखे ना देखे, कोई समझे ना समझे, पर प्रभु जी ने जो दिया है, आमीन, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। फिर से अपने टॉपिक पे आऊंगा। प्रभु दानियल को क्या दिखाया गया है? दानियल राजा नबूकदनेस्सर को क्या आया है? एक स्वप्न आ गया है बहुत बड़ा। आमीन, पूरे राज्य के प्रति स्वप्न आया है। हालेलुया। अब एक मूर्ति दिखाई दे रही है जो सोने, चांदी, फिर पीतल, फिर लोहे और फिर मिट्टी और लोहे से मिलकर बनी हुई है। आमीन, हालेलुया। और फिर एक छोटा सा पत्थर आता है, उस पृथ्वी, उस मूर्ति के साथ टकराता है और वो सारी मूर्ति क्या हो जाती है? चूर हो जाती है। आमीन, और धूल बन के उड़ जाती है। हालेलुया। और अब इसको देखकर राजा नबूकदनेस्सर डर गया है। आमीन, क्योंकि उसको अंदाजा तो हो रहा है कि ये मेरे प्रति है, मेरे राज्य के प्रति है। हालेलुया। पर अब वो सोच रहा है कि इसका ये नष्ट क्यों हो गया, ये खत्म क्यों हो गया। आमीन। और उसने कहा सारे पंडितों, शास्त्रियों को, कासदियों को मेरे पास बुलाया जाए और सब उसके पास इकट्ठा करेंगे। आमीन। उसने कहा मुझे एक स्वप्न आया है, उसने मुझे बेचैन कर दिया है। उस स्वप्न का अर्थ जो मुझे बताएगा मैं उसे आधा राज्य तक दे दूंगा। आमीन। अब आधा राज्य सोच कर देखें, जिसका राज पूरी दुनिया पर हो और वो कहे आधा राज तुम्हारा हो जाएगा। हालेलुया। वो क्या कहे, कितना बड़ा इनाम उसको दिया जाएगा। आमीन। इतना ज्यादा परेशान राजा यहां पर हो चुका है। और अब क्या लिखा है? कासदी और सब आए और सब ने कहा राजा जी हमें अपना स्वप्न बताओ। हालेलुया। अगर आपको कहा जाए कि हाँ भाई इस पहेली का अर्थ बताओ, एक पहेली है, मैं आपसे पहेली पूछने जा रहा हूं, उस पहेली का अर्थ बताओ, फिर आप मुझे क्या कहोगे? क्या कहोगे? पहेली तो बताओ जी। हालेलुया। पर राजा यहां कहता कि नहीं नहीं, मैं स्वप्न नहीं बताऊंगा। आमीन। अगर मैं स्वप्न बता दूंगा तो मुझे कुछ भी समझा के, कुछ भी सुना के चले जाओगे। हालेलुया। मुझे तुम स्वप्न भी बताओ और मुझे उत्तर भी बताओ। हालेलुया। ताली बजाएंगे राजा के लिए, नबूकदनेस्सर के लिए। हालेलुया। कितनी जबरदस्त बात उसने पूछी। आमीन। उसने क्या कहा? मुझे स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ, तभी मैं जानूंगा कि तुमने जो अर्थ बताया है वो सही है। आमीन। ऐसे तुम मुझे कुछ भी बात सुना के चले जाओगे और मैं उसको मान लूंगा। हालेलुया। मैं नहीं चाहता। अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम्हारे अंदर आत्मा है, तो तुम बताओगे। आमीन, हालेलुया। फिर लिखा है कास्दियों ने राजा से कहा पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात समझ सके। हालेलुया। कास्दी लोग क्या कह रहे हैं? पृथ्वी भर में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है राजा जो राजा के मन की बात बता सकता है। कोई राजा, कोई प्रधान, और ना कोई राजा, ना कोई प्रधान, ना कोई हाकिम कभी भी ऐसा हुआ जिसने ज्योतिषी, तंत्री या कास्दी से ऐसी बात पूछी हो। हालेलुया। सब ने अपना सवाल बताया और उसका आंसर मिला है, पर राजा जी ऐसा तो कोई राजा आज तक होया ही नहीं जिसने ऐसा सवाल पूछा हो कि मेरा स्वप्न भी बताओ और मेरी उत्तर भी बताओ। आमीन। जो बात राजा पूछता है वो अनोखी है, देवताओं को छोड़कर, जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, कोई दूसरा नहीं जो राजा के मन की बात बता सके। हालेलुया।
कासदी पंडित क्या कह रहे हैं कि राजा जी जो बात आप पूछ रहे हैं इस बात को तो केवल देवता जो स्वर्ग में रहते हैं वो ही बता सकते हैं, हम तो कोई नहीं बता सकते। हालेलुया। और अब दानियल कौन है? एक मनुष्य है। आमीन। एक आम मनुष्य बंद हुआ है। हालेलुया। गुलाम है, गुलाम बना के ले आए गए हैं अपने देश में। हालेलुया। मेहनत कराई जा रही है जबरदस्ती उनसे। हालेलुया। और अब इस व्यक्ति के अंदर कौन है? प्रभु का आत्मा रहता है। आमीन। उत्तम आत्मा इसके अंदर रहता है। आमीन। और उस उत्तम आत्मा के अंदर सारी बातों का नॉलेज है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। आमीन। हालेलुया। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान है। आमीन। वो सब कुछ ज्ञान रखने वाला, सारे ज्ञान, वर्ल्ड का, सारे यूनिवर्स का ज्ञान उस परमेश्वर के आत्मा के अंदर है। आमीन। और वो ही आत्मा देने का वादा परमेश्वर ने आपको और मुझे किया है। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास करना कोई धर्म जाति का काम नहीं। हालेलुया। ये कोई धर्म जाति नहीं बदलता। यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको उस उत्तम आत्मा का दान मिलता है जो आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो ही उत्तम आत्मा आपको और मुझे मिल जाता है। आमीन। वो उत्तम आत्मा हमारे जीवनों में आता है। हालेलुया। हालेलुया। और वही आत्मा आपके और मेरे जीवन में आता है जो उस समय राजा को उत्तर बताता है। आमीन। हालेलुया। और फिर राजा ने हुक्म दे दिया, अगर तुम मेरा उत्तर नहीं दे सकते तो सारे कासदी, सारे पंडित, सब शास्त्री आज ही रात मार दिए जाएंगे। वो ही नहीं, उनके परिवार भी उनके साथ मार दिए जाएंगे। हालेलुया। जब दानियल को यह बात पता चली, दानियल ने कहा, राजा जी मुझे एक रात का समय दिया जाए। आमीन। मुझे एक रात का समय दिया जाए। और तब दानियल ने अपने घर में जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को यह बात कहकर कहा, यह इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। हालेलुया। दानियल अपने घर में गया और दानियल ने कहा कि हे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आओ मेरे लिए प्रार्थना करो। आमीन। कि प्रभु जी पंडितों शास्त्रियों के साथ हम सब भी नष्ट ना किए जाएं। आमीन। और कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो। आमीन। और लिखा है, तब वो भेद दानियल पर रात के समय दर्शन में प्रकट कर दिया गया। हालेलुया। और तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य रहे। आमीन। क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। आमीन। समयों और ऋतुओं को वो ही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय वही करता है। आमीन। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। आमीन। वही गूढ़ बातें और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है, उसके संग प्रकाश सदा बना रहता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यदि अंधकार में भी चले जाएं तो वहां पर भी लाइट हो जाएगी। आमीन। क्योंकि उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। आमीन। हालेलुया। दानियल क्या धन्यवाद कर रहा है? परमेश्वर, मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यहां ये नहीं कह रहा कि हे क्रिश्चियनों के परमेश्वर, हे इजराइलियों के परमेश्वर। वो क्या कह रहा है कि मेरे पूर्वजों के, जिसको मेरे पूर्वज मानते आए। आमीन। किसी धर्म के साथ रिलेट नहीं कर रहा परमेश्वर को। आमीन। परमेश्वर कह रहा है कि जो उसको मेरे माँ बाप दादे मानते आए। आमीन। हालेलुया। तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। जिस भेद का खुलना हमने तुझसे मांगा था और उसने तूने उससे हमारे पर प्रकट कर दिया है। आमीन। हालेलुया। और अब जो मैं आपको बता रहा था कि मूर्ति देखी, और फिर वो मूर्ति का अर्थ क्या बताता है कि राजा जी, मैंने उस मूर्ति का अर्थ का बता दिया। मैं तुझे सपन, पहले तेरा स्वप्न तुझे बताता हूं। आमीन। स्वप्न में क्या बताता है कि देखो, तुम, आपने राजा जी एक मूर्ति देखी है जिसका सिर सोने का, जिसकी छाती चांदी की, जिसका पेट और जांघें तो पीतल की हैं, उसके बाद लोहे के उसके टांगे हैं, और उसके बाद जो नीचे नीचे का पांव वाला हिस्सा है वो मिट्टी का है। हालेलुया। और फिर तू क्या देखता है? एक पत्थर आता है और वो उससे टकराता है और वो उससे चूर चूर कर देता है, उसे भस्म करके हवा में उड़ा देता है, और फिर एक वो छोटा पत्थर बड़ा पहाड़ बन जाता है। आमीन। यही आपका स्वप्न है राजा जी। हालेलुया। राजा खुश हो जाता है कि ये बात है। आमीन। हालेलुया। राजा कहता है इसे सोने चांदी के मुकुट पहनाओ, ये पहनाओ। हालेलुया। इसे और बड़ा अधिकार दो। आमीन। अब उसका अर्थ क्या बताता है वो? राजा जी, ये जो सोने का जो पहला सिर है ये आपका राज्य है। आमीन। ये आपका राज्य है। हालेलुया। और उसके बाद एक और राज्य आने वाला है जो चांदी का होगा। आमीन। वो आपसे थोड़ी कम पावर का होगा। हालेलुया। और वही राज्य किसका था? राजा सिकंदर के टाइम का समय था। आमीन। यूनान का राज्य है। हालेलुया। और यूनान का राज्य क्या होता है? वो थोड़े समय तक, राजा सिकंदर ने सिर्फ 34 साल तक राज्य कराया और जल्दी ही क्या हो गया? मर गया। और उसके बाद उसका राज्य खत्म हो गया। आमीन। फिर उसके बाद आता है
पीतल का राज्य, हालेलुया, और मादी फारसियों का राज्य है। वो मिक्सचर है दो राज्यों का, हालेलुया। और उसके बाद फिर ऐसे ही राज्य आता है रोम का, लोहे का राज्य जो है वो रोम का राज्य है, आमीन। और उसके बाद फिर से मिक्सचर आता है, वो लोहे और मिट्टी का राज्य है, हालेलुया। और ऐसे करके सारे राज्य पृथ्वी पर आ चुके हैं, आमीन, हालेलुया। और एक बाद में एक और राज्य आएगा जो स्वर्ग से आएगा, आमीन। एक छोटा सा पत्थर, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 118 में यदि पढ़ेंगे आप, भजन संहिता 118, उसका 22 वचन, यहां पे लिखा है, राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहरा दिया था वही कोने का सिरा हो गया, हालेलुया। राज मिस्त्रियों ने क्या किया? जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। और ये वचन किसके बारे में लिखा गया था? प्रभु यीशु के बारे, आमीन। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए, आमीन। लोगों के बीच रहे, लोगों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया। पर लोगों ने उसी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया, आमीन। उन्होंने उस कोने के पत्थर को क्या बना दिया? निकम्मा बना जाना, आमीन। पर वो ही कोने का सिरा हो गया, वो ही सारी दुनिया का मुक्तिदाता और उद्धार करता हो गया, आमीन, हालेलुया। और वो एक यीशु मसीह, छोटा सा यीशु मसीह आज पूरी दुनिया में फैल चुका है, आमीन, हालेलुया। अब ये राज्य की बात है, आमीन। यीशु मसीह जब आए, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, आमीन। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जीवित किए जाएंगे, कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकाली जाएंगी, आमीन। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, आमीन। परमेश्वर का राज है ये, हालेलुया। और यीशु मसीह का राज्य उस छोटे से देश से लेकर आज स्टार्ट हुआ और आज पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन। और वो उस बड़े राज्य से टकराया, उन राज्यों से नष्ट टकराया, वो राज्य सारे चूर हो गए और भस्म हो गए और हवा में उड़ गए, आमीन। और आज भी जो यीशु मसीह से टकराएगा वो चूर हो जाएगा, आमीन, हालेलुया। जो भी राज्य यीशु मसीह से टकराएगा वो चूर हो जाएगा, आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह का राज्य बढ़ने वाला राज्य है, वो बड़ा पहाड़ बनकर ही रहेगा, आमीन। और वो बड़ा पहाड़ बन चुका है और वो बना ही रहेगा, उसे कोई नष्ट नहीं करेगा, आमीन, हालेलुया। इसी दानियल ने एक स्वप्न देखा, आमीन। और वो सपन में क्या देखता है कि कोई आकाश के बादलों पर बैठकर सवार होकर आ रहा है, आमीन। वो अति प्राचीन के पास पहुंचा दिया गया, आमीन, हालेलुया। और उसे एक राज्य दिया गया जो एक अविनाशी राज्य है, आमीन, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, आमीन। इसी बात को यशायाह ने कहा, उसके राज्य का कभी अंत ना होगा, उसकी शांति बढ़ती रहेगी, आमीन, हालेलुया। ये राज्य किसका है? यीशु मसीह का है, आमीन। वो छोटा सा पत्थर कौन है? यीशु मसीह का पत्थर है, यीशु मसीह का राज्य है, आमीन। जो अब पृथ्वी पर आएगा और पृथ्वी पर आकर अपना राज्य स्थापित करेगा और सारी पृथ्वी पर उसका राज्य फैल जाएगा, आमीन। और इसी प्रकार जो यीशु मसीह ने कहा, एक राई के दाने का बीज लगाया गया, आमीन। और उस बीज को लगाने वाला कौन है? परमेश्वर है, जिसने पृथ्वी पर लगाया। और वो जो पेड़ जन्मा, आमीन, बढ़ता गया, आज इतना बड़ा हो गया है। हम सब जाति जाति के पक्षी आकर उसके ऊपर बसेरा कर रहे हैं, आमीन। उसके ऊपर अपना घर बना रहे हैं, हालेलुया। यीशु मसीह वो पेड़ है, आमीन। यीशु मसीह वो राई के दाना का बीज है, आमीन, जिसे परमेश्वर ने बोया, आमीन। और आज हम सब उसके ऊपर डालियों पर उसकी बसेरा कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह वो राज्य का बीज है, आमीन। वो खमीर है जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी में मिला दिया, जो बिल्कुल क्या थी? बेस्वाद थी, हालेलुया। उसने आके सबको क्या कर दिया? खमीर बना दिया, अपने जैसा धर्मी, पवित्र, शुद्ध बना दिया, आमीन। यही है परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह के साथ द्वारा आ गया है, आमीन। परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह के द्वारा आ चुका है, आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह का राज्य कभी खत्म होने वाला राज्य नहीं है, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का राज्य परमेश्वर का राज्य है, आमीन। और ये राज्य परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा लेकर आए हैं, आमीन, हालेलुया। पर इन राज्यों की भेदों की समझ यीशु मसीह कहते हैं तुमको दी गई है, आमीन। संसार को नहीं मिली, हालेलुया। संसार के लोगों के लिए सारी बातें दृष्टांतों में है, उनके जितना मर्जी समझाई जाओ समझ नहीं आएगा, आमीन। पर तुम्हें राज्य की समझ की भेदों की समझ दी गई है, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम्हें समझ के भेदों की समझ दी गई है, आमीन, हालेलुया। तुम्हें इन राज्य के सारे भेदों की समझ दी गई है, आमीन। 13 अध्याय, एक लास्ट वचन है, सारे सुन लेंगे कि थक गए? चेलों ने आकर कहा, 10 आयत से लिखा है 13वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार। चेलों ने पास आकर कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों कहता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्यों के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, आमीन। और जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, आमीन।
जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, आमीन। पर जिसके पास कुछ भी नहीं, उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा, आमीन। हालेलुया। मैं उनसे दृष्टांतों में बातें इसलिए करता हूं कि वो देखते हुए भी नहीं देखें, सुनते हुए भी ना सुने, और ना सुन समझते और ना समझें। हालेलुया। यशाया की भविष्यवाणी उनके विषय में ठीक ठहरती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से देखोगे पर नहीं समझोगे। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, इन लोगों का कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखें ऐसी मूंद ली हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूंगा, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि वो समझ जाएंगे, यदि वो देख लेंगे, तो फिर मुझे चंगा करना ही पड़ेगा, आमीन। हालेलुया। पर जब जिनके ऊपर समझ खुली ही नहीं गई है, वो नहीं समझेंगे, आमीन। हालेलुया। पर परमेश्वर आपके और मेरे विषय में कह रहे हैं, जो आज यहां बैठे हैं, आमीन। जो सोच रहे, जो अपना टाइम कीमती समय निकाल कर आए हैं, आमीन। हालेलुया। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थके हैं, आराम चाहिए, पर फिर भी सुन रहे हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन आपसे ही कह रहा है आज, आमीन। तुम्हें स्वर्ग के राज्यों की भेदों की समझ दी गई है, आमीन। तुम्हें स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, आमीन। और जिनको दी गई है उन्हें और दिया जाएगा, आमीन। हालेलुया। और जिनको समझ है वो चंगे होंगे, वो आशीष पाएंगे, वो बरकत पाएंगे, आमीन। पर जिन्हें समझ नहीं है वो न आशीष पाएंगे, नाश होंगे और नष्ट रहेंगे, आमीन। हालेलुया। पर आपको और मुझे समझ दी गई है, आमीन। आपको और मुझे समझ दिया गया है, आमीन। बुद्धि दी गई है, हालेलुया। और कैसे दी गई है? आत्मा के द्वारा दिया गया है, हालेलुया। दानियेल में क्या है? उत्तम आत्मा है, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, प्रवीणता का आत्मा उसके अंदर है, आमीन। और वही आत्मा हमें दिया गया है, सेम आत्मा, सेम स्पिरिट वी हैव, हालेलुया। हम सब के पास भी वही सेम आत्मा है, आमीन। हालेलुया। और ये आत्मा कैसे मिला है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करने से कैसे? क्योंकि यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपना लहू बहाया, और जिसके पाप क्षमा हो गए, पवित्र आत्मा उसी के हृदय में आता है, आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा किसी पापी के मन में नहीं आने वाला। पवित्र आत्मा जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, जिनके पाप यीशु मसीह के लहू से क्षमा हो गए हैं, उन्हीं के दिलों में आता है, आमीन। हालेलुया। और जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, आमीन। क्या आपके पास है प्रभु का आत्मा? क्या आपके पास समझ है, बुद्धि है? तो आपको और दी जाएगी आज, हालेलुया। आज प्रभु का आत्मा आपको और बुद्धि और समझ देने वाला है, हालेलुया। और जिनके जिनके पास बुद्धि है, प्रभु का आत्मा है, समझ है, उन्हें और दिया जाएगा, हालेलुया। उन्हें और दिया जाएगा। और लेना चाहेंगे आज आप? रिसीव करना चाहेंगे? और प्रभु यीशु से कहें, प्रभु मुझे और दें, प्रभु यीशु मुझे और दें। सबसे पहले धन्यवाद करें, धन्यवाद करेंगे, प्रभु आपने मुझे अपना आत्मा दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे पाप क्षमा कर दिए। धन्यवाद। सबसे पहले नंबर पे पाप क्षमा के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें सब जन कि प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए। सब जन बोल बोल कर धन्यवाद करें, क्योंकि बोलकर धन्यवाद करने से क्या होता है? उसकी पावर आपके जीवन से काम करती है, उसका सामर्थ्य आपके मुंह से निकलता है। रबा शिखा रबा सुंदर। सब जन धन्यवाद करें। रबा रबा शिखा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय धन्यवाद करें। सबसे पहले धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु यीशु आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े के तीसरे मुहूर्त में जी उठे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए। ओ जाबा से के राबा। और अब धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे अपना आत्मा दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे अपना आत्मा दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे अपना पवित्र आत्मा दे दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे अपना पवित्र आत्मा दे दिया है। मैं विश्वास करता हूं आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका वो उत्तम आत्मा मेरे अंदर है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका वो उत्तम आत्मा मेरे अंदर है। बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा मेरे अंदर है। रबा संदेरे बेशिखा रबा। हालेलुया रिखा बा संदेरे। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं, आपका वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। सब जन धन्यवाद करें समय। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है।
और आपने मुझे अपने वचन के भेदों की समझ दी है। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरे ऊपर अपने भेद को प्रकट किया है, परमेश्वर के राज्य के भेद को प्रकट किया है। धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी अब मेरे ऊपर और करें प्रभु जी, मुझे और अपनी आत्मा से भरें, मुझे और अपनी आत्मा से भरें, मुझे और अपनी आत्मा से भरे प्रभु। आज मुझे और अपनी आत्मा से भरे प्रभु, मुझे अपनी आत्मा से और भरें, मुझे और दें प्रभु भेदों की समझ, अपने भेदों की समझ और दें प्रभु। आज मुझे और चाहिए प्रभु जी, मुझे और चाहिए, मुझे यहीं चल नहीं रहना, मुझे इतने में ही गुजारा नहीं करना, मुझे और चाहिए प्रभु यीशु, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। रबा शिखा रबा संदे, यीशु मसीह के नाम पर रबा संदे रेबे शिखा रबा रबा रेबे रेबे रेबे। प्रभु जी मैं आपका दास, आपका प्रेरित होने के नाते आज सभी भाई बहनों के लिए मिन्नत करता हूं प्रभु जी, इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु जी। आज इन सब के ऊपर प्रभु जी और आ जाए प्रभु जी। आपने कहा जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। आज इनको और भर दे अपने आत्मा से, और भर दे उद्धार से, और भर दे मुक्ति से प्रभु जी, और भर दे प्रभु यीशु जी, और भर दे, और भर जाओ आज यीशु मसीह के उद्धार से, और भर जाओ आज के आत्मा से, और भर जाओ उसकी सामर्थ से, और भर जाओ बुद्धि के आत्मा से, और भर जाओ उसके सामर्थ के आत्मा से, और भर जाओ उसके ज्ञान के आत्मा से। रेबे रेबे राबा राबा शिखा राबा। आई रिलीज द अनॉइंटिंग ऑफ होली घोस्ट, आई रिलीज द अनॉइंटिंग ऑफ होली घोस्ट, आई रिलीज द अनॉइंटिंग ऑफ होली घोस्ट एवरीवन। हर एक आत्मा के ऊपर, हर एक जन के ऊपर, हर एक जन के ऊपर अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं, हर एक जन के ऊपर अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं, अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं, अभिषेक को रिलीज करता हूं, अभिषेक को रिलीज करता हूं, अभिषेक को रिलीज करता हूं। और पाओ अभिषेक को, बुद्धि के आत्मा का अभिषेक, बुद्धि के वचन का वरदान, बुद्धि के वचन का वरदान आपके ऊपर आ जाए, ज्ञान के वचन का वरदान आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। री बाबा शिखा रबा रबा। आपकी बोलचाल बदल जाए, आपका सोचना बदल जाए, आपका देखना उठना बैठना चलना बदल जाए। आप राजाओं के सामने खड़े होने वाले हो जाएं, राजाओं के सामने खड़े होने वाले हो जाएं, मंत्रियों के आगे खड़े होने वाले हो जाएं आप लोग यीशु मसीह के नाम से। आप आम ना रहें, आप चेंज हो जाएं, आज से आप बदल जाएं, बदल जाएं, बदल जाएं यीशु मसीह के नाम से। आपके रुतबे बदल जाएं, आपके औहदे बड़े हो जाएं, आपके डेजिग्नेशंस बड़ी हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। आप प्रमोशन पाओ, आप ऊंचे बढ़ो यीशु मसीह के नाम से। बुद्धि के द्वारा, परमेश्वर की समझ के द्वारा। रबा शिखा रबा रबा रबा। प्रभु यीशु के आत्मा को और पाओ, प्रभु यीशु के आत्मा की पावर को और पाओ, और ज्ञान और बुद्धि का आत्मा पाओ, और प्रवीणता का आत्मा पाओ यीशु मसीह के नाम से। आपकी बातों में दम आ जाए, आपकी बातों में पावर आ जाए, आपके शब्द धरती पर ना गिरे, आपके शब्द बनाने वाले हो जाएं, आपके शब्द उन्नति करने वाले हो जाएं, आपके शब्द आपको राजाओं के सामने खड़ा होने वाला बना दें, आपके शब्द आपको मंत्रियों प्रधानमंत्रियों के सामने खड़ा होने वाला बना दें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु आज सारे जवानों के ऊपर आशीष करें प्रभु जी। आपने कहा तुम्हारे जवान भविष्यवाणी करेंगे, प्रभु यीशु इनको ऐसी सामर्थ दें। प्रभु यीशु इसी समय इनके अपने अपने आत्मा से और भर दें, और भर दें। भविष्यवाणी का वरदान इनके ऊपर और आ जाए, भविष्यवाणी का वरदान इनके ऊपर और आ जाए, भविष्यवाणी का वरदान इनके ऊपर और आ जाए, बुद्धि का वरदान इनके ऊपर आ जाए, ज्ञान के वचन का वरदान इनके ऊपर और आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आज से रबा संदेरे मेरे ये दानियल जैसे हो जाएं, ये यूसुफ जैसे हो जाएं, ये दाऊद नबी के जैसे हो जाएं प्रभु यीशु। हालेलुया रबा 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 शिखा रबा। दिल से आपका धन्यवाद, दिल से आपकी स्तुति महिमा करने वाले, आपके नाम की जय जयकार करने वाले प्रभु। आत्मा इस समय आपको, बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करने के वरदान से भर रहा है, प्रार्थना करने का आत्मा आपके ऊपर आ रहा है, प्रार्थना का आत्मा आपके अंदर आ रहा है, प्रार्थना का आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। और प्रार्थना में दर्शनों को देखने का वरदान आपके ऊपर आ जाए, प्रार्थना में दर्शनों को देखने का वरदान आपके ऊपर आ जाए, और प्रार्थना के दर्शनों को समझने का बुद्धि का वरदान आपके ऊपर आ जाए, बुद्धि का वरदान आपके ऊपर आ जाए, बुद्धि के वरदान आपके ऊपर आ जाए अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम से। रबा संदर रबा ओ रबा 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 शिखा रबा 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 संदर बे। इसी समय प्रभु आपको भर रहे हैं, इसी समय प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं, और आप बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर सकें, बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर सकें, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें आप। बुद्धि का आत्मा आपके ऊपर आ जाए, समझ का आत्मा आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम से, और आप बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। आप अपनी समस्याओं में उलझे ना, बल्कि समस्याओं को भी सॉल्व करने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और पवित्र आत्मा बच्चे के साथ भी ब्लेस कर रहा है किसी को। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा बच्चे के साथ भी ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। शिखा रबा। आंखों की प्रॉब्लम्स को दूर कर रहा है प्रभु का आत्मा भी इसी समय, आंखों की दुर्बलताओं को दूर कर रहा है प्रभु का आत्मा इसी समय। यीशु मसीह के नाम से आंखों की सारी कमजोरी जा रही है,
दुर्बलताएं जा रही हैं आपकी, रबा शिखा रबा। हार्ट की प्रॉब्लम्स को पवित्र आत्मा छू रहे हैं अभी इस समय, हार्ट की सब प्रॉब्लम्स को पवित्र आत्मा छू रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हर कैस्ट्रोल ठीक हो जाए, बीपी अभी इसी समय से नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हार्ट आपके स्वस्थ हो जाए। शकारा बारा 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 बसंदर बारा बारा। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, खासकर भाई आशु के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज इनका जन्मदिन है प्रभु यीशु, सचमुच इनको बुद्धि की आत्मा से भरे प्रभु जी, बुद्धि की आत्मा से भरे प्रभु जी, प्रवीणता की आत्मा से भरे प्रभु यीशु जी। और प्रभु जी सचमुच ये बड़े काम करने पाए प्रभु जी, बड़े औहदों पे जाने पाए प्रभु जी, बड़े लोगों के सामने बैठने पाए। यीशु मसीह के नाम से पिता इनको ब्लेस करें। और जितने भाई बहन यहाँ बैठे प्रभु जी, जवान बैठे प्रभु जी, इन सबको ऐसे ही मसा से भरता हूँ प्रभु जी। दानियल का अभिषेक इनके ऊपर आ जाए, दानियल वाला आत्मा इनके ऊपर आ जाए, यीशु मसीह का आत्मा इनके ऊपर आ जाए। और प्रभु जी आप इनको दानियल की तरह यूज करें प्रभु जी, दानियल की तरह यूज करें, और बहनों को दबोरा की तरह यूज करें पिता। यीशु मसीह दबोरा की तरह इनको यूज करें। ये प्रार्थना में ना डरे, प्रार्थना करते हुए शर्माए ना, घबराए ना। यीशु मसीह के हमसे प्रार्थना करें, दर्शनों को देखें और प्रभु उत्तम उत्तम बातों को जानने पाए। रबा संदेरे बेरे बेशिखा रबा। धन्यवाद प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद प्रभु आपने आशीष कर दिया, धन्यवाद प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद प्रभु यीशु जी आप इनको ब्लेस कर दिया, भर दिया अपने आत्मा से। आपने कहा जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, आज आपने इनको और दिया है, और दिया है प्रभु आपका धन्यवाद। धन्यवाद करें प्रभु आज आपने मुझे और दे दिया है। धन्यवाद प्रभु आपने और विश्वास से और वरदान से और आत्मा से और बल से और शक्ति से भर दिया। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। बताइए 16 तारीख को हम बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, आमीन। इस संडे के बाद अगले संडे आएगा 16 तारीख का, उस दिन सुबह के टाइम में 10 बजे से मीटिंग करी जाएगी, हालेलुया। बड़ी मीटिंग हो जाएगी स्टार्ट, हालेलुया। तो वो मीटिंग जरूर करेंगे, आमीन। तो आप सब उसमें भी और रिसीव करने के लिए आए, आमीन। और आत्मा को और सामर्थ को और अभिषेक को रिसीव करने के लिए आए, आमीन, हालेलुया। फिर से बताऊंगा 16 अक्टूबर को हम बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, तो आप सबको इनविटेशन है कि आप सब जरूर आए। आप सबके लंच का इंतजाम भी वहां किया जाएगा, और आप सब के लिए प्रभु के वचन की सेवकाई, चंगाई, रोगों बीमारियों के लिए चंगाई की प्रार्थना की सेवकाई करी जाएगी, आमीन। आप सबको आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी इस प्री मीटिंग के द्वारा, आमीन। तो आप सब जरूर आए और इस मीटिंग को अटेंड करें, आमीन। धन्यवाद जीसस जीसस, हालेलुया। जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, आमीन। और वो क्या दिया जाएगा? प्रभु का आत्मा, प्रभु का अभिषेक। और जब वो आपके पास है वो आपको राजाओं के सामने खड़ा कर देगा, आमीन, हालेलुया। जिसको कुछ ना आता हो, क्या वो प्रधानमंत्री के सामने खड़ा किया जाएगा? जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, हालेलुया, जिनके अंदर कुछ गुण होता है, वो प्रधानमंत्री के साथ जाके हेलो करते हैं और उसके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, आमीन। पर जिनके अंदर प्रभु का आत्मा है वो एक्स्ट्रा करवा देने वाला आत्मा है, आमीन। वो सिर्फ आपसे बेस्ट ही नहीं कराएगा, वो बेस्ट से भी उत्तम आपसे करवाने वाला परमेश्वर का आत्मा है, आमीन, हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर ऐसे काम करवाता है, आमीन। हालेलुया। जॉनी कहां पे है? हालेलुया। जॉनी +2 करी है अभी इसने, आप सब जानते हैं, और काम करता है और अपने स्टोर में काम कर रहा था, और उनके कुछ कोई मशीन खराब होगी, तो अब वो क्या वो कह रहे हैं कि पता नहीं कहां बाहर से, एक विदेश से कोई बंदा बुलाना पड़ेगा, उस मशीन को ठीक करेगा, हालेलुया। इसने प्रभु जी से प्रार्थना करी और प्रार्थना करके उसको ठीक करने की कोशिश करी और ठीक होगी, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन। वो लोग इसके काम को समझे या समझे ना समझे, हालेलुया। और कितना काम वो इनका कंप्यूटर पे करता था, आमीन। यहीं बैठे बैठे जिस दिन छुट्टी मार ली, अपने फोन में देख देख के सारे काम उनको बताता था कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, आमीन, हालेलुया। जबकि देखे उसने +2 करी है, इसने कोई कंप्यूटर भी नहीं सीखा ना कुछ करे, हालेलुया। पर कैसे? उसको भी वही आत्मा दिया गया है, आमीन, हालेलुया। एक दिन में बैठे ऐसे बैठा था अपने घर में, प्रेयर मीटिंग के लिए तैयारी कर रहा था, और मैं पवित्र आत्मा के वरदानों को ही रिसीव करने जा रहा था पढ़ के, और उसको रिसीव करने जा रहा था, और तभी जोनी आ गया। मैं कहा जोनी बड़े सही से टाइम पे है, आमीन। पवित्र आत्मा के वरदानों की बारिश होने वाली है, हालेलुया।